वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज गाउट। सो लेट्स स्टार्ट। गाउट, एज वी ऑल नो, इट इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ जॉइंट पेन। तो ये बेसिकली जॉइंट्स का डिजीज है जिसमें देयर इज बार बार पेन होती है, किसमें, जॉइंट्स में, ठीक है। तो मोस्टली जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व होता है? इट इज दी बिग टो, पांव का जो अंगूठा होता है उसका जो जॉइंट है दैट इज मेनली इन्वॉल्व। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा जो जॉइंट है पांव का, जो बिग टो है दैट इज ऑन फायर, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, टेंडर पेनफुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली गाउट इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ जॉइंट। इसको और क्या बोला जाता है? क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी, विच इज एसोसिएटेड विथ हाइपरयूरिसीमिया। Hyperuricemia is increased uric acid in the blood. So basically this condition occurs due to increased uric acid in the blood. जब भी यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा होगा तो दिस कंडीशन कैन अराइज, ठीक है। अब क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। जब भी यूरिक एसिड ज्यादा बन जाएगा तो क्या बनता है हमारे बॉडी में? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। एंड आर्थ्रोपैथी बिकॉज it is related to joints, so there is deposition of monosodium urate crystals in the joints, hence the name crystal arthropathy. तो basically it is inflammatory disease of joints, ठीक है, and it occurs due to raised level of uric acid in the blood. हम सबको पता है यूरिक एसिड जो बनता है नॉर्मली it is excreted by our kidneys, ठीक है, excreted in urine. तो नॉर्मल यूरिक एसिड अगर बॉडी में, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, देयर इज नो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन आवर बॉडी। पर जब ये बढ़ जाता है तब ये कंडीशन अराइज होती है। लेट्स कम टू दी पैथोफिजियोलॉजी। कैसे यूरिक एसिड बनता है बॉडी में? वी हैव द कंपाउंड्स नोन एज प्यूरिन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो जब प्यूरिन्स टूटते हैं, द अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्यूरिन्स आर यूरिक एसिड, ठीक है। लिवर हमारा सारा प्रोसेसेस जो कंपाउंड्स हैं इनको एंड रिजल्ट में कन्वर्ट करता है और जो बनता है दैट इज यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि गाउट कैसे होता है। तो उसके कॉजेस क्या हैं? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, या तो इंक्रीज प्रोडक्शन, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा है। सेकेंड इज डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, या तो एक्सक्रीशन कम हो गई है या फिर ओवर कंजम्पशन ऑफ प्यूरिन्स। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉज, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है बॉडी में, वो कैसे हो सकता है? व्हेनेवर देयर इज मोर एंड मोर सेल टर्नओवर, ज्यादा से ज्यादा सेल टर्नओवर होगा, प्यूरिन ज्यादा से ज्यादा टूटेगा तो यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होगा। सेकेंड इज डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, मतलब किडनीज कम एक्सक्रीट कर रही है यूरिक एसिड को। वो कब हो सकता है? इधर इट कैन बी जेनेटिक कॉज, इट कैन बी ड्यू टू किडनी डिजीज, और इट कैन बी ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशंस लाइक डायबिटिक्स, अगर पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है लाइक डायबिटिक्स। थर्ड इज दी ओवर कंजम्पशन ऑफ प्यूरिन्स। अब ये जो प्यूरिन्स कंपाउंड है दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन फूड्स लाइक रेड मीट, ठीक है, रेड मीट में होता है। और किसमें होता है? कुछ बेवरेजेस हैं जैसे अल्कोहल है, ठीक है, आपके कैंड जूसेस होते हैं विद हाई लेवल ऑफ फ्रक्टोज एंड योर सी फूड। तो ये चीजें, सी फूड हो गया, रेड मीट हो गया, अल्कोहल हो गया, इनमें बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है प्यूरिन्स की। तो बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इंक्रीज्ड यूरिक एसिड इन द बॉडी। Let's come to the symptoms. Hot, red, swollen, painful joint, ठीक है। कौन सा जॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया? बेस ऑफ बिग टो, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, बेस ऑफ बिग टो। जब भी वो जॉइंट, जब भी गाउट का एक्यूट अटैक होगा तो वो जो जॉइंट होगा बेस ऑफ बिग टो का, इट विल बी हॉट, रेड, स्वोलन एंड पेनफुल, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पोडाग्रा, ठीक है। पोडाग्रा भी बोलते हैं। पेशेंट टिपिकली आएगा आपके पास, वो क्या बोलेगा कि मैं रात को सो रहा था और जैसे ही मेरी नींद खुली मुझे ऐसे लगा मेरा जॉइंट इज ऑन फायर, मेरा जॉइंट सूज गया था, बहुत ज्यादा गर्म था, एकदम लाल हो गया था और मैं हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो ये पेशेंट हिस्ट्री में बताएगा आपको, ठीक है।
इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अलावा? वैसे तो मोस्ट कॉमन जॉइंट यही वाला है, अदर्स कैन बी रिस्ट, एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व। ठीक है, ये तो रहा एक्यूट अटैक। ठीक है, ये है गाउट का एक्यूट अटैक, तब पेशेंट की हिस्ट्री देगा। इन केस ऑफ क्रॉनिक गाउट, अगर काफी देर से है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टोफाई। टोफाई क्या हो गया? सबक्यूटेनियस डिपॉजिट्स ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स अराउंड दी जॉइंट्स इन दी स्किन। ठीक है, स्किन के अंदर टोफाई डिपॉजिट्स हो जाते हैं इन केस ऑफ क्रॉनिक गाउट। अब एक चीज आपको समझना चाहिए कि यूरिक एसिड जब भी बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है पेशेंट को एक्यूट अटैक ही हो, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है। इंक्रीज यूरिक एसिड का मतलब ये नहीं है आपको एक्यूट अटैक होगा गाउट का। ठीक है, आप इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज क्लिनिकली, पेशेंट आपको टिपिकल हिस्ट्री देगा एंड उसका जॉइंट्स, देयर विल बी हॉट, रेड, स्वोलन, पेनफुल जॉइंट। ठीक है, तो 5 भी हो सकते हैं इन केस ऑफ क्रॉनिक गाउट। एक्सरे ऑफ जॉइंट्स कैन बी डन एंड फ्लूइड एस्पिरेशन ऑफ द जॉइंट्स। जब आप फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे सनोवल जॉइंट्स में से, सनोवल फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे जॉइंट्स में से, वहां पे होंगे नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ यूरेट, तो इट कैन कंफर्म योर डायग्नोसिस। ठीक है, अब लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट। सबसे पहले है लाइफस्टाइल चेंजेस। पेशेंट को सबसे पहले आपने क्या बोलना है? You have to avoid certain foods like red meat, like seafood, like alcohol and canned juices. इनको अवॉइड करिए। Stay well hydrated, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। And if अगर पर्सन का वेट ज्यादा है तो कंट्रोल योर वेट। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द लाइफस्टाइल चेंजेस। सेकेंड आर द ड्रग्स फॉर एक्यूट अटैक। अगर पेशेंट एक्यूट अटैक के साथ आया है तो आप उसको क्या देंगे? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, अगर इससे भी काम नहीं चला तो स्टेरॉइड्स एंड कॉल्चिसिन फॉर एक्यूट फ्लेयर या एक्यूट अटैक। ठीक है, उसकी पेन स्वेलिंग डिक्रीज करने के लिए हम एनसीएच, स्टेरॉइड्स एंड कॉल्चिसिन यूज कर सकते हैं। फिर है प्रोफिलैक्सिस के लिए, या क्रॉनिक गाउट का कोई केस हो तो आप उसको ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ज़ेंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है? प्यूरिन को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। तो अगर हम इसका इनहिबिटर देंगे लाइक एलोप्रिनोल, तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन विल डिक्रीज। ठीक है, ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लाइक एलोप्रिनोल। लास्ट इज द यूरिकोसोरिक ड्रग्स। ठीक है, जो इनकी एक्सक्रीशन इंक्रीज करते हैं यूरिन में। सो दीज आर दी ड्रग्स विच वी यूज इन केस ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक गाउट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इट इज वेरी सिंपल। गाउट इज क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी, डिपोजिशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल्स इन दी जॉइंट्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व जो होता है ब्रिक टो, जिस एक्यूट अटैक को हम पोडाग्राफी बोलते हैं। जॉइंट होता है हॉट, रेड, स्वोलन, पेनफुल एंड टेंडर। वो हाथ भी नहीं लगा सकता पेशेंट, इतना पेनफुल होता है। ठीक है, डायग्नोसिस क्लिनिकली एंड बाय फ्लूइड एस्पिरेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड ट्रीटमेंट इज फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंजेस। फिर अगर एक्यूट केस है, एक्यूट अटैक है तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और अगर प्रोफिलैक्सिस करना है या क्रॉनिक गाउट का केस है तो drugs which inhibit the production of uric acid and drugs which increase the excretion of uric acid. Thank you so much.